लोकसभा और विधानसभा में आदि आबादी को 33% आरक्षण देने का ऐलान हुआ तो ना चाहते हुए भी कई लोगों को इसका समर्थन करना पड़ा। विपक्ष कई दिन से परेशान था कि सरकार क्या करने जा रही है, हमको तो पता ही नहीं है। संसद में जब बिल पेश हुआ तो हल्ला हो गया कि हमको तो बिल मिला ही नहीं। तब स्पीकर ने मुस्कुराकर कहा कि अब मामला डिजिटल हो गया है, अपनी टेबल पर रखे टैबलेट में देखिए सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी विपक्ष के कई सांसद ढूंढते ही रहे और कहते रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए समझा देते हैं कि बिल में क्या है, इससे कैसे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और कहां कहां मिलेगा। तो लोकसभा में 33% और हर प्रदेश की विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अब यह भी जान लीजिए कि महिलाओं को कहां कहां आरक्षण नहीं मिलेगा। तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अभी सरकार ने 15 साल के लिए महिलाओं को यह आरक्षण दिया है, उसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो फिर से बिल लाना होगा। अब सवाल है कि इस आरक्षण से महिलाओं को क्या फायदा होगा। तो इसे ऐसे समझिए कि फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। अगर 2024 के चुनाव में यह आरक्षण लागू हुआ तो पहली बार कम से कम 181 महिला सांसद होंगी। एक सवाल और लोगों के मन में है कि जो सीटें आरक्षित होंगी, क्या उनके अलावा महिलाएं किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? तो ऐसा नहीं है। जैसे मेट्रो में आरक्षित डिब्बा होने के बाद भी महिलाएं जाकर किसी और कोच में भी बैठ सकती हैं, वैसे ही महिलाएं यहां भी कोटे से बाहर चुनाव लड़ सकेंगी। मायावती ने बिल आने से पहले ही कहा था कि SC ST का क्या होगा। तो इस बिल में साफ है कि SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। जो सीटें इस वर्ग के लिए पहले से ही आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% महिलाओं को कोटा मिलेगा। इसे और आसानी से आप ऐसे समझिए कि अभी लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। तो SC की 84 में से 28 सीटें महिलाओं को चली जाएंगी और ST के 47 में से 16 सीटें महिलाओं को चली जाएंगी। अब यह सवाल भी उठता है कि जब SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है तो OBC के लिए क्या है? तो इसका जवाब है कि OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि कहीं आरक्षण प्रधानी के चुनाव जैसा ना हो जाए, जहां प्रधान जी को मौका नहीं मिलता तो पत्नी को लड़ा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आजादी के इतने दिन बाद मिले हक से डिजर्विंग महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और आधी आबादी की हिस्सेदारी सिर्फ 33% तक ही सीमित नहीं रहेगी।